इन डिप्लोमा इन क्लास स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर 7 का लेक्चर 22 पढ़ाएंगे। इसमें जो है देखिए लेक्चर 21 में हमने बताया था आपको, वो था लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कि चाप का लंबाई निकालने के लिए, वक्र के चाप की लंबाई निकालने के लिए। यहाँ पर अब जो है एरिया पढ़ाया जाएगा। और एरिया कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए कोई जो है फंक्शन है y=f(x) का, और इसमें लिमिट दिया हुआ है x = a टू x = b तक हमें एरिया जो है निकालना है। तो आपके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया इक्वल टू जो फार्मूला होगा a टू b, यह fx dx या y dx, यही फार्मूला हो जाएगा। इसको fx dx भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू fx dx। तो a टू b fx dx के बराबर होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है y = fx के लिए है, अगर मान लीजिए x एक्सिस के सापेक्ष ना होकर y एक्सिस पर, ये x डैश है और y डैश अगर रहेगा, तो x एक्सिस के सापेक्ष न हमें इंटीग्रेट करना हो, मान लीजिए y एक्सिस के सापेक्ष ही इंटीग्रेट करना हो, तो मान लीजिए पैराबोला है, यानी कि पैराबोला, और इसको x अब इधर से अगर दिया हुआ है, ठीक, और इनके बीच का एरिया हमें निकालना है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर x एक्सिस के सापेक्ष न करके y एक्सिस के सापेक्ष अगर दिया हो तो क्या करेंगे, तब एरिया जो है यानी कि x = fy वाला फंक्शन हो जाएगा, x = fy, और जो एरिया निकालने के लिए आएगा वह इंटीग्रेशन a टू b, यानी कि अब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, अगर y = a और y = b पर दिया हुआ है तो a टू b x dy या a टू b fy dy, यह हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों पर, जैसे x अक्ष के सापेक्ष दिया है तो dx, और y अक्ष के सापेक्ष दिया है तो dy आपको निकालना होगा। अगर x अक्ष के सापेक्ष देगा तो लिमिट जो है यहाँ से यहाँ तक x अक्ष पर आप जहाँ फाइंड आउट करोगे ट्रेस करके, और y अक्ष के सापेक्ष दिया हुआ तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक, ये y अक्ष पर जो है आप इसको फाइंड आउट करोगे, इसी के अनुसार यह लिमिट भी आपका सेट होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चन में जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको जो बताया जा रहा है वह परवलय का ही है, y² = 4x तथा सरल रेखा x = 4 के बीच आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट आज का लेते हैं। परवलय y = 4x, y² = 4x तथा सरल रेखा x = 4, x = 4 के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा y = 4 के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें जो है आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहां पर क्या करेंगे, y² = 4x जो परवलय है उसको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप जानते हो परवलय y² = 4x, यानी कि पैराबोला y² = 4x का जो ट्रेसिंग होगा
वह इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में आपके जो परवलय होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन अगर राइट साइड होगा, और दूसरी बात वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पर बनेगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता तो y की तरफ बनता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे ट्रेस करेंगे। दूसरी चीजें हैं कि यह कहा है सरल रेखा x इक्वल टू 4 तथा सरल रेखा, ये परवलय है, इक्वेशन 1 लिख लीजिए, तथा सरल रेखा जो है x इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी ड्रा कीजिए। तो x एक्सिस पर 4 पॉइंट आपका 1 2 3 4 पॉइंट पर जो है आप इसे ड्रा कर लें, तो यह x इक्वल टू 4 होगा, और ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये परवलय हो गया, x इक्वल टू 4, यह जो है आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। इनके बीच आप क्या करोगे, पूरा ड्रा करोगे। ठीक, इनके बीच आप ड्रा करोगे, और जो है यही एरिया आपको निकालना है। तो आप जानते हो x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो x इक्वल टू 4 आप रख दोगे तो y इक्वल टू भी 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 4 रखने पर आप देखो x इक्वल टू 4 रखने पर 16 होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4, वो शो कर रहा है प्लस माइनस 4 इधर भी इधर भी, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लिमिट को 0 to 4 लेना है, और x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव साइड की तरफ हम निकाल लेंगे और ट्वाइस कर देंगे तो इसका पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही एरिया निकालने का तरीका है। तो कैसे आप एरिया निकालोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो आप जानते हो आप समीकरण 1 से लिखोगे, समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यानी कि रूट ऑफ 4x, यानी कि 2 रूट x, इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब एरिया निकालोगे कैसे, बहुत ही आसानी से एरिया निकल जाएगा इसका। एरिया इक्वल टू, अब देखो लिमिट क्या है 0 to 4, यह 0 to 4 है लिमिट, तो 0 to 4 आपको इसे निकालना होगा। तो 0 to 4, और यहां पर y dx, तो y dx होगा। क्लियर? अब y dx में ये क्या होगा, y की वैल्यू अब पुट कर दो, 0 to 4, y क्या है 2 रूट x dx, 2 बाहर आ गया, 0 to 4 x पावर 1/2 dx। क्लियर? अब जो है यहां पर जब इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 और x पावर 3/2 अपॉन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, होल पावर क्या हो जाएगा 0 to 4। अब जरा ध्यान दें आप, 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा एरिया 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा, और यहां पर जो है वैल्यू इसका पुट कर लेंगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 4 पर पावर 3/2, 4 पर पावर 3/2 माइनस 4 पर यानी कि 0 पावर 3/2, ये हो जाएगा, यानी कि 4/3, और यह क्या हो जाएगा नेक्स्ट 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 0, यह हो जाएगा 4/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यह हो जाएगा 2 पर पावर 3 ओनली। 2 इंटू 3/2 यह कैंसिल आउट हो जाएगा और -0, 0 तो खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और 4/3 और यह 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 4/3 और 2 पर पावर 3 मीन्स 8। और यहाँ पर एरिया ट्वाइस टाइम्स होगा तो ऑलरेडी हम ट्वाइस टाइम्स यहाँ ट्वाइस टाइम्स एरिया होगा तो 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके चलो, तो ये 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज कर लो क्योंकि टोटल एरिया आपको लेना है ना, तो नीचे का भी एरिया भी लेना होगा तो ट्वाइस टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 जा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसे आप 4 कर लो, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 4 होगा, ये चेंज कर लेना, 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर यह 8 और 8 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64/3 और स्क्वायर यूनिट एरिया है, आप स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिखो और अच्छा है, 64/3 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो एरिया वर्ग इकाई में लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो ये ग्राफ खींचा था उसके अनुसार क्या था, ऊपर का ही एरिया निकल रहा था, जब ट्वाइस कर दोगे तो दोनों का क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ट्वाइस निकल जाएगा इसका, ठीक है, तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।